फ्रेंड वेलकम टू द चैनल एक्स मुस्लिम इंटरेक्शन। दोस्तों आज मैं द डिबेट में हम सुनने वाले एक मोमिना की स्टोरी, जिसमें मोमिना ने बहुत डिटेल में बताया कि कैसे वो एक 7 बच्चों वाले मौलाना के प्रेम जाल के चंगुल से बच पाई। तो आइए इस मजेदार डिबेट को सुनते हैं, हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। हाय एवरीवन। अच्छा, हिना जी जो है वो वाकई में एक रियल आईडी है। जी हिना जी, कहाँ से हैं आप और किस मसलक से आपका ताल्लुक है? मैं इंडिया से हूँ और मैं आप सबको जी थैंक यू कहना चाह रही थी क्योंकि मैं जी ऑलमोस्ट एक मुस्लिम टर्न कन्वर्ट होने वाली थी बिकॉज आई वाज इन लव विद अ मुस्लिम मैन जो पहले से भी मैरिड थे, पर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या पट्टी पड़ गई थी। लेकिन आप लोगों को सुन के ये 3 महीनों में मैंने उनको अपने दिल से निकाल दिया पूरी तरीके से। कंग्रेचुलेशंस और आज का जो कॉन्ग्रेचुलेशंस टॉपिक था स्पेशली वो सिस्टर। मुझे सबसे पहले काफ़ी। तो आप मेरी तरफ से मुबारकबाद लें, बधाई लें। हाँ जी, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी ये थैंक यू बातें एडम। आप लोगों तक पहुंच रही हैं और आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच गई। सारी उम्र की जो है ना, आपकी जिंदगी की तबाही और बर्बादी हो जाती है अगर आप ये कदम उठा लेती हैं। और बहुत शुक्र है कि हमारे चैनल आप तक पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई और मुझे बहुत खुशी है। प्लीज आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, जो आज का आपका टॉपिक चल रहा था अबाउट हैविंग अ लॉट ऑफ किड्स इन इस्लाम, तो मुझे ये भी बात पहले समझ में नहीं आई। वो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके 7 बच्चे हैं, लेकिन मुझे तो भी पता नहीं क्या उन्होंने कहा कि वो डिवोर्स ले लेंगे और तब हम मुझसे शादी करेंगे। और पता नहीं मैं कैसे ये सब चक्करों में उनकी बातों में आ गई। बट आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द एक्स मुस्लिम्स कि मैंने सिर्फ कुरान पढ़ी थी 2 बार मीनिंग के साथ में, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ में। और हदीसों के बारे में मुझे कभी कुछ पता नहीं था जब तक मैंने आप लोगों को नहीं सुना था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मोहम्मद साहब कैसे हैं। मैं इतना ब्लाइंडफोल्ड हो गई थी कि मैं कार में जाती थी तो मैं नात सुनती थी उनके शान में। लेकिन अब मुझे इतना रिलीव्ड फील होता है कि मैं कहाँ गड्ढे में जाने से बच गई। आई रियली 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 वांट टू थैंक यू ऑल। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत थैंक यू, नहीं तो मैं तो पक्का गड्ढे में गिरती थी। तो वाह। अभी आपको खुशी महसूस हो रही है हिना जी? मुझे अ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे मेरे जैसे अभी भी, जिन्हें नहीं समझ में आता होगा। क्योंकि मुझे भी ना वो सारी कहानियाँ बताई जाती थी, मतलब जो जब मैं उनसे बात करती थी जिनको मैं पसंद करती थी। अ, तो वो मुझे ना मोहम्मद साहब की वो कहानी बताते थे, जब वो लेडी जा रही होती थी तो कोई उन पे कचरा फेंकता था। कूड़े फिर मुझे आप लोगों से पता चला कि वो भी झूठी। यार ये सारी चीज तक कैसे फैल गई है यार? फिर मुझे आप लोगों से पता चला कि वो भी। हाँ जी, मिस्टर खान साहब कुछ आप कह रहे हैं? क्या? ये वाला कूड़ा हर नौ मैं तो मुस्लिम था भाई, मेरे भी और ज़कात देना और लोगों की मदद करना और सारी अ- अच्छी बातें जो अच्छा सिस्टर बताई जी, जा रही थी। हाँ जी, आपने बीच में बोला कि आपने कुरान उर्दू में पढ़ा था, ट्रांसलेशन यानी मैंने कि पढ़ी थी। लेकिन ट्रांसलेशन 2 बार पढ़ी। हाँ, हाँ, लेकिन सिस्टर इतनी दफा ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद, 2 दफा, एक दफा ही पढ़ने से आपको नजर आ जाता है कि यार इसमें इतने बड़े घपले हैं। तुम पे लड़ाई फर्ज कर दी गई है। और हमें पता है कि लड़ाई तुम्हें अच्छी नहीं नहीं लग वो रही। भी मैंने ना उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया था। मैंने हम्म। उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया था कि ये काफिरों को मारने का क्या सीन है, ये मतलब ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से तो मतलब मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं भी काफिर ही हुई ना। हम्म। तो मैंने पूछा था कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है? मतलब क्या आप मेरे पेरेंट्स को उस नज़र से देखोगे? अगर मान लो मैं भी कन्वर्ट हो जाती हूँ, तो आप मेरे पेरेंट्स को उस नज़र से देखेंगे? तो हम्म। उन्होंने बोला था नहीं, ये ना तुम गलत समझ रही हो, ये उस समय का सीन है जब मक्का मदीना में कुछ लड़ाइयाँ हो रही रहती थी, तब वहाँ पे आस-पास जो काफ़िर डिस्ट्रॉय करते थे, हाय उनको हाय मारने के हाय बारे में। हाय 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 हाय। लेवल है झूठ बोलने का इन लोगों का। लेकिन सिस्टर मैं बड़ा खुश हुआ। वैसे आप किस किस्म की काफिरा हैं, यानी कि अहले किताब में से काफिरा हैं या नॉन अहले किताब में से काफिरा हैं? एक्चुअली मैं भगवान को तलाश रही थी, मैं हर ओके, मज़हब की नॉन किताब अहले पढ़ रही किताब में थी। से काफिरा है ना। ठीक है, तो हाँ जी। बेसिकली सिस्टर नॉन अहले किताब में से जो काफिरा होती हैं उनके साथ तो एक मुसलमान शादी भी नहीं कर सकता जब तक वो कलमा ना पढ़े। अहले किताब की काफिराओं से कर सकता है।
और ये भी एक बड़ा डिलेमा है कि मुसलमान हुँ, मर्द अहले किताब की औरतों से शादी कर सकता है, उन्हें हुँ, मुसलमान हुँ, किए बगैर, लेकिन अहले किताब का मर्द मुसलमान औरत से शादी नहीं कर सकता। सिर्फ मुसलमान मर्द को इजाज़त है कि वो अहले किताब की औरतों से शादी कर ले, लेकिन नॉन अहले किताब के साथ तो वो शादी भी नहीं कर सकता। तो उसको पहले आपको मुसलमान बनाना था। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे आती है कि आपने उनकी बातें सुनी, लेकिन पढ़ी हुई चीज़ को इग्नोर कर दिया और सुनी हुई बात को ले लिया। सी दैट्स वेयर मैं कहता हूँ तमाम सिस्टर्स को अपनी जो भी लाइव चैट कभी भी सुन रही हो, मुझे पता है हमारे हुँ, पास हुँ, मेल पॉपुलेशन सुनने वाली ज़्यादा है और फीमेल पॉपुलेशन कम है, कि भाईजान हुँ, कहे सुने बिना जाएँ। जब भी आपसे कोई कहे ना कि ये ऐसे है, उसको कहें तावील दिखाओ। मुझे दिखाओ आपके किस स्कॉलर ने कहा है ये सिर्फ उस वक़्त के लिए है और वो 18वीं सदी का स्कॉलर नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप देखेंगे ना 16वीं सदी के बाद का स्कॉलर, ठीक है? आपने हुँ, रिजेक्ट कर देना है। आपने कहना नो, सॉरी, ये नहीं चाहिए। जब इस्लाम अपने गोल्डन एरा में था, गोल्डन पीरियड में था जिसको आप गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम कहते हैं, मुझे हुँ, उनमें से किसी की तफसीर दिखाएँ, ठीक है? तो ये मैं हाँ, बेसिकली सवाल करूँगा सबसे। देखिए 16वीं सदी में ट्विस्टिंग शुरू हुई, 18वीं सदी में सबसे ज़्यादा ट्विस्टिंग हुई और 20वीं सदी में तो उन्होंने तफसीरों को, हदीसों को सबको बदल ही दिया ना। उन्होंने कहा लो जी चढ़ जाओ, नया दीन लेके आवांगे। लेकिन जैसे ही इस्लाम ताकत में आता है ना, इस्लाम का असल दीन वापस आ जाता है। वो जितनी भी हुँ, हुँ। डिसेप्शन है ना, वो हट जाती है और असल सामने आ जाता है। तो ये जनाब है, इतनी सी गेम है। मैं बहुत खुश हूँ। सॉरी, मैं मज़ीद इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाकी आप और साहिल भाई गपशप अच्छा, लगाएँ। जी, जी, बिल्कुल, बहुत खुशी होती है कि और इसीलिए मैं एडम मैं ये चीज़ बार-बार कहता हूँ कि हमारी बातें सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है। पहले मुझे ऐसा लगता था जब मैंने चैनल ओपन करने का इरादा किया था कि मुझे सिर्फ़ मुसलमानों से बात करना है और मुसलमानों तक अपनी दावत पहुँचाना है या उन तक अपने सवाल रखने हैं। लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ़ मुसलमान नहीं बल्कि इंडिया में जितने या पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या इस यहूदी हो, सिख हो, कोई भी हो, उन सब तक हमारी बातें, हमारे सवालात जाना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई अगर आके उन्हें इस्लाम की दावत दे, तो उनको पहले से पता हो कि इस चीज़ में हमें नहीं आना है, इस ट्रैप में नहीं फँसना है। क्योंकि मैंने कई सारे हमारे हिंदू भाइयों को और बहनों को और क्रिश्चियन ईसाइयों को पर्सनली मैं अभी भी जानता हूँ जो पहले हिंदू थे, आज वो मुसलमान हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और हिना जी एक सवाल हम भी जानना चाहेंगे इसका जवाब कि साहिल ब्रो उनसे जाने क्या समझाते ऐसा कि ब्रेन वॉश हो जाता है? क्या ऐसी बातें आपको बताई गई थी? क्या आप अ, यानी मोहब्बत प्यार की वजह से आप में थोड़ा इस्लाम के लिए देखिए, मैं सॉफ्ट पहली कॉर्नर बार आया जब था? उनसे मिली थी तो ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड थे। तो जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तो एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो रहा था 3-4 दोस्तों के बीच में और वो बाय चांस वहाँ पे आ गए थे। वो किसी फ्रेंड के भाई के कुछ तो एल्डर ब्रदर के कुछ तो थे रिश्तेदार। तो वो वहाँ पे सुन रहे थे और आई वाज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर गॉड। मुझे मैं सिख रिलीजन से हूँ और मैंने सिखिज़्म पढ़ा है और मैं भागवत गीता में से या कुरान में से एक पिक करना चाह रही थी कि मैं नेक्स्ट कौन-सा पढूँ, क्योंकि ये दोनों काफ़ी पुराने रिलीजन की किताबें हैं। तो मुझे उन्होंने कन्विंस किया कि आप कुरान से शुरू कीजिए। तो एक कुरान के मेरे गाइड की तरह वो मुझसे बात कर रहे थे। तो मैंने कुरान पढ़ना भी उन्हीं के फ़ोर्स करने में मतलब उनके बोलने में क्या फ़ोर्स तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं कैसे भी पढ़ती कुरान। तो उनके कहने पे मैंने कुरान पढ़ना चालू किया पहले, लेकिन हदीसों के बारे में मुझे नहीं पता था और उन्होंने बोला था हदीसें आप बाद में पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, कुरान ही इस्लाम का दिल है, तो आप कुरान पढ़िए। तो मैंने कुरान काफ़ी कुछ पढ़ा और उनका जो अखलाक था ना मुझे बहुत अट्रैक्ट किया क्योंकि वो बहुत सारा ज़कात करते थे और लोगों की मदद करते थे। लेकिन मैंने बाकी सारी चीज़ें इग्नोर की जैसे उनकी शादी को करीबन 18 साल हो गए और उनके 7 बच्चे हैं। तो आजकल के ज़माने में 7 बच्चे किसके होते हैं इंडिया में? तो नहीं होते एक्चुअली। ये तो आज का टॉपिक हो गया साहिल। ये तो वापस हम यही आज के यही टॉपिक पे टॉपिक चले था। गए। अरे वो छोड़ो यार, ये देखो ये हमारे साथ जीसस मेहदी साहब है, इनके 17 बच्चे हैं। यानी अरे 3 नहीं है अभी, 14 माशाल्लाह! बच्चे अभी भी है जीसस मेहदी तो साहब के, आज की मैंने तारीख ना में। एक्चुअली एक प्रोज़ एंड कॉन्स डायरी में अपने बनाए थे कि अम
कि मैं डिसाइड करूँगी, एक साइड में उनके सारी क्वालिटीज़ लिखूँगी, एक साइड में जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है इस्लाम के बारे में। उस वक़्त क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें इस्लाम के बारे में पता नहीं थी जब तक मैंने कुरान नहीं पढ़ा था, और जब तक एक्चुअली उन्होंने मुझे बहुत सारी कहानियाँ नहीं बताई इसके थी, जो मैंने कभी सोचा फायदे नहीं और था। नुकसान बताता हूँ, कॉमेडी भी सुनाता हूँ, जरा मुझे मौका दीजिए बोलने का। हाँ, जीसस मेहदी साहब थोड़ा रुक जाइए, सारा हिना जी को दोनों अपनी बताता बात हूँ, कंप्लीट कॉमेडी कर भी लेने सुनाता दीजिए। हूँ। मैं हाँ, हाँ, बोलूँ? ओके। हिना जी को बोलने दीजिए। जी, तो जी हिना जी बोलिए। हाँ, तो मैंने वो सारी चीज़ें लिखनी चालू की। तो जो उनका नेचर था ना, वो सारा ओवर पावर करता था ये सारी चीज़ों को। तो मैं ऑलमोस्ट कन्विंस हो गई थी कि अ, मतलब हर मुसलमान एक जैसे नहीं होते, हर मुसलमान ऐसा मतलब ये सोच इतनी एक्सट्रीम सोच नहीं रखते होंगे। जबकि ये पढ़ने से पहले मैं ऐसा नहीं सोचती थी, मैं कुछ अलग सोचती थी। तो मैं काफ़ी कन्विंस हो गई थी, लेकिन अभी एग्ज़ैक्टली मैं अब 1 एंड अ हाफ मंथ से तो मैंने एक बार भी उनसे बात नहीं की है, और 3 महीने से मैंने मन पक्का बना लिया है कि मैं कभी भी बात नहीं उनसे। क्योंकि वो मेरे लिए अपने 7 बच्चों को छोड़ रहे थे, अपनी बीवी को छोड़ रहे थे, और जैसे कि मैं आज का एपिसोड देख रही थी, वो बिल्कुल फैमिली प्लानिंग में भी बिलीव नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो ये सब मैं आई एम एन एमबीए, मैं पढ़ी-लिखी हूँ, सब कुछ हूँ, पढ़े-लिखे भी नहीं हैं, मैं क्यों ब्रेन वॉश हो रही हूँ? मैं अपने आप को समझा रही हूँ बार-बार ये बात, और मैं बार-बार मैं आपका यहाँ एपिसोड जहाँ देखती हूँ मर्द ताकि मैं हूँ, जहाँ मर्द हूँ, मेरे से बात करिए हिना। मैं हूँ यहाँ पर ईसा मसीह। मैं अरे थोड़ा रुक जाओ यार, ईसा मसीह साहब, जवान मर्द साहब, थोड़ा रुक जाओ। थोड़ा जवानी का जोश कम करो, थोड़ा अभी बुढ़ापा आ गया आप में, थोड़ा रुक जाओ। नहीं, अभी तो जवान हुआ हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड मर्द हूँ। यार एडम, ये 17 बच्चा पैदा करने के बाद ही अभी जवानी में आए हैं, सोचो। ओह माय गॉड! यार मोहम्मद से तो ज़्यादा जवान हुए ये। मोहम्मद से ज़्यादा ही जवान है बेसिकली, वो तो इतना भी नहीं कर सके थे। और फिर ना वो एक्चुअली दूसरी बात है, इस्लाम के खिलाफ कुछ सुन नहीं पाते हैं, और स्पेशली मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ बोलो, या मोहम्मद के खिलाफ अब कहूँगी मैं, कुछ कहो तो वो सुन नहीं पाते। तो हिना मेरे अभी नज़र से भी तो वो क्या पूरी मर्द तरीके की से उतर तलाश चुके कर हैं। रहे हैं तो मैं यार हाँ रुको जी? यार, जीसस अरे मेहदी यार साहब, निकालो इसको ये बाहर, जाहिल को। निकाल दिया। तो हाँ, मुझे मोहम्मद बोलो बोलो साहब का हिना। तो पूरा किरदार समझ में आ गया। आप आपकी सारी आपने हदीसों से रेफ़रेंस दिया है, सब कुछ दिया है, तो उसके बाद तो लिटरली कोई बहुत ही मूर्ख इंसान होगा जो अ, उनकी मतलब लिटरली वो जब भी उनको कुछ चाहिए होता था तो वो एक आयत उतार देते थे, जैसे आप समझा रहे थे, वो बिल्कुल सही। जब उनकी ज़रूरत होती थी, तो वो एक नई आयत आ जाती थी कि ये करो, ये अल्लाह ने बोला। अल्लाह ने नहीं बोला होता था वो बात। बड़ा सही सेंटेंस बोला आपने, एक आयत उतार देते थे। यार साहिल, ये जीसस, ये झूठे जीसस को दोबारा लाना, मुझे एक सवाल पूछना है इनसे। हुँ। अच्छा, ये जरा झूठे आगे। जीसस से सिर्फ एक सवाल। यार जीसस मेहदी साहब, एक एक सवाल का जवाब दे देंगे, बाकी उसके बाद आप बोलते रहिएगा। प्लीज जी पूछ लो पूछिए। सर। सर मैंने आज सुबह क्या खाया था? आपने जी सर। ने क्या, मैं सुना नहीं। सर क्या मैंने बोला आपने? आज सुबह मैंने क्या खाया था? आपने जी। सुबह हवा खाई थी, हवा नहीं सर, आप झूठ हवा बोल रहे हैं खाई सर। थी, नहीं सर, झूठ बोल रहे हैं। तो अपने मम्मी डैडी के जूते खाए होंगे। सर ये भी आपने झूठ बोल दिया। सर ये जरा कुरान की आयत पढ़े। ईसा जो है वो लोगों को बताते थे कि उन लोगों ने सुबह क्या खाया है और घर में क्या जखीरा किया हुआ है। तो अगर आप सच्चे जीसस हैं तो सर जरा बता देना हमें, कुरान में तो लिखा हुआ है। वो मौजूदा मेरे पिछले जन्म का था, खत्म हो गया। इस बार मैं लीला होली ड्रामास मौजूदा लेकर आया हूँ फिल्मी दुनिया में। अच्छा, इस वक्त हाँ, आपका कोई जो लिखा मौजूदा नहीं हुआ है, है सारे स्क्रिप्ट मौजूदे। तो सीन्स हो रहे हैं। अच्छा, सारे मौजूदे वो पहली जन्म में थे, नहीं, दूसरे जन्म में यहाँ पर सारे मौजूदे मौजूदा खत्म। नहीं, यहाँ पर मौजूदा दौर के हिसाब से होता है, मौजूदा अच्छा दोहराया नहीं जाता। इस दौर का मौजूदा मौजूद है मेहदी का, नटराज का, यानी होली अच्छा। एक्टर का। होली अच्छा एक्टर स्क्रिप्चर्स के साहब, ऊपर सीन्स करके हाँ अल्लाह एक्टर बताता है। साहब, एक्टर साहब सुने 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 सुने। सो इसका मतलब है ना तो आप किसी को जिंदा कर सकते होली हैं। एक्टर नटराज, हाँ ना, जिसको हाँ मेहदी वही मैं कह रहा अलैहिस्सलाम हूँ। बोलते हैं। मेहदी के जी माने जी हैं एक सेकंड। होली एक्टर और ऑफ छुरी चले अल्लाह, सा, यानी वो और छुरी हादी चले सा, कैरेक्टर में उसका मेहदी और छुरी एक्टर। चले सा यार, और साथ ले यार, साथ ले, सांस तो ले। वो जब तुम्हें 4 लोगों ने पकड़ के छितरोल की थी और फिर तुमने रोना रोना शुरू कर दिया, और फिर तुमने कहा, तुम्हारी वीडियोस हैं, तुम्हारे चैनल पे भी हैं, वो भी जिन एक्टिंग लोग, थी ना। वो भी एक्टिंग थी। वो अच्छा तो काला तो भैरव जब का रूप था ना। वो तो सुनिए, काला भैरव रूप था ना वो तो।
अच्छा, वो तो काला अष्टमी का काला भैरव रूप था ना, उसके अंदर अच्छा, पागल की एक्टिंग करना था ना, मालिक ने पागल की एक्टिंग करवाया ना। अच्छा, अच्छा, 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको ज़रा। तो यानी कि जब मुसले आए और मुसलों ने आके आपको घर से बाहर निकाला और आपकी पिट्ठी लाल कर दी बैबून की तरह। यार बैबून को अंग्रेज़ी में हिंदी में कहते हैं यार? बैबून को बैबून क्या? हिंदी में क्या कहते हैं यार? ये वाला बैबून, ये जो लाल पिट्ठी वाला बैबून होता है जिसकी ये पिट्ठी लाल होती है इस तरीके से, ये देख रहे हैं ना? यार हम ये सबको बंदर ही समझते हैं। नहीं, ये बैबून होता बंदर है ही ना कहते जिसकी हैं। लाल पिट्ठी होती है। हाँ, इसका तो मुझे हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। ये देखे ना, ये बैबून जिसकी लाल पिट्ठी होती है। तो वो मुसलमान आए, मुसलमानों ने ये इनको अपने घर से बाहर निकाला, निकाल के मार मार के इनकी पिट्ठी लाल कर दी और फिर तौबा की, ना तो मैं मेहदी हूँ ना मैं ईसा हूँ। फिर तौबा की, क्या कमाल किस्म की एक्टिंग की थी इन्होंने। तो जब ये हालत हुई तो ये सारा आपकी एक्टिंग में शामिल है। साहिल भाई, इनकी आवाज आपको आ रही है कि खत्म हो गई? फिर से इनका इंटरनेट गायब हो गया। नहीं, इंटरनेट इनका खत्म हो गया है। अरे यार बैबून, यार कोई बताएगा ये बैबून को हिंदी में क्या कहते हैं यार? कोई कोई लाइव चैट में बता लंगूर रहा है? लंगूर लंगूर, लंगूर। ओके लंगूर। अच्छा, किसका? इनको मैं थोड़ी देर के लिए निकाल रहा हूँ ताकि अच्छा यार, हिना जी जो एडम है भाई, वो अपनी। एडम भाई इनको छोड़े। ये आप किस जी सर, चक्कर आदमी के चक्कर में मैं पड़ जरा गए, अपना टाइम वेस्ट कर जरा रहे हैं आप। मस्ती करना चाह रहा था यार। ये भाई है तो मैं थोड़ी तो ये मस्ती कर ली। एक्चुअली मैं सो गया था अच्छा, काफी हिना देर जी की से। हिना जी की साहिल बात भाई, थोड़ी हाँ, हिना जी की बात थोड़ी रह गई है। जी हिना जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। नहीं, मेरी बात उतनी ही थी एक्चुअली। आई एम थैंकफुल कि मैं इन सब चक्करों से बाहर आ गई। अब तो ये लिटरली हमारे मुझे वैसा हमारे महसूस भी चैनल्स नहीं कैसे होता। मिले आपको? मुझे आपके चैनल कैसे मिले? मैं ना मैं चाह रही थी एक्चुअली अपने आप को कन्विंस करना कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं और इनके बच्चे हैं, तो मैं किसी भी तरीके से इनके बारे में गलत सोचूं। तो मैं कुछ टेररिज्म की वीडियोस देख रही थी जो आईसिस की थी और ये सब की थी। तो उसके चलते मैंने एक्स मुस्लिम्स पहली बार सुना कि एक्स मुस्लिम्स ने भी मतलब अपना चैनल बनाया या एक्चुअली ऐसी कम्युनिटी होती है करके। तो पहली बार मैंने आपके चैनल्स को स्पॉट किया। ज़फ़र हेरेटिक करके पहला चैनल था जो मैंने देखा। उसके बाद चेन ऑफ सीरीज़ बनती गई। मैंने एक भी वीडियो नहीं छोड़ा किसी का भी। और उसके बाद मुझे इतना रिलीफ़ इतना फ़ील हुआ, टाइम इतना इन्वेस्ट रिलीफ़ किया है फ़ील आपने। हुआ। मैंने अपना 1 साल इन्वेस्ट किया। मैं 1 साल से उनसे फ़ोन में बात कर रही थी और वो ऑलमोस्ट मुझे पूरी तरीके से कन्विंस कर चुके थे कि अ, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। आई एम रियली, रियली ग्लैड कि मैं बाहर निकल गई उन सब चीज़ों से। अच्छा, एक सवाल आपके लिए ये है, सीरियस क्वेश्चन। हाउ शी इज श्योर इफ ही इज सेइंग ही कैन लीव हिज वाइफ, हाउ शी वाज श्योर टिल नाउ दैट ही वोंट लीव हर फॉर समवन एल्स? वाज शी ओनली टेकिंग एट फेस वैल्यू? ये आपके लिए सवाल है उनकी हिना जी। उनकी हाँ, लड़कियाँ बेवकूफ़ होती हैं ये मैं मानूँगी। मैं इमोशनल हूँ और उनकी बातें बहुत कन्विंसिंग थी मेरे लिए। और मुझे जो इमोशनल सपोर्ट मिलता था उस इस वज़ह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस हो गई थी और मुझे ना एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी फ़ील हो रही थी कि हाँ, मैं इस्लाम में आ जाऊँगी तो मतलब मुझे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन मुझे ये सब बातें नहीं पता थी कि मैंने सुना था कि मुस्लिम कट्टर होते हैं या उनकी सोच बहुत एक्सट्रीम होती है। लेकिन ये जो आयत में स्पेसिफ़िक चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये पढ़ने के बाद तो अ, आप जानबूझ के गड्ढे में नहीं कूद सकते। और उसके बाद जो औरतों के राइट्स हैं, वो मैंने बहुत तफ़सीर में डिटेल में पढ़े, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ पे नहीं जाना है। क्योंकि उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाएगा मेरी ज़िंदगी का। मतलब लिटरली वो मैं स्लीवलेस भी पहनती थी तो मुझे कहते थे कि नहीं आप फुल स्लीव पहना करें। मतलब मैं ऑब्वियसली मैं सिर्फ़ फ़ोन में बात कर रही थी उनसे, लेकिन उनको तो भी तकलीफ़ होती थी कि नहीं ऐसे नहीं, आप दूर भी हैं तो आप ऐसे-ऐसे पहने और इतना तो आप कर सकती हैं ना। आपको मैं पूरा हिजाब करने ये करने नहीं कह रहा हूँ, पर इतना तो आप कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो अपने घरवालों की फ़ोटोज़ मुझे सेंड की थी, जो अपने बच्चों की उनके बेटियाँ हैं, उनकी फ़ोटो और उनकी वाइफ़ की फ़ोटो, तो वो पूरे कवर्ड थे। और मैंने तो ऐसी ज़िंदगी कभी जी ही नहीं है। मैं अब्रॉड में पढ़ाई किया, मैंने एमबीए किया है और पता नहीं
कहाँ से उस दिमाग और ना लिटरली मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ, मुझे बार-बार कहते थे कि आपको ना नज़र लग जाती है, तो आपकी नज़र उतारते हैं, तो वो फ़ोन में नज़र उतारा करते थे, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ कुछ करते हो, ऐसा होता है? ये चीज़ें रियल है? ये क्वेश्चन है देखिए, मेरा अगर आपसे। मेरी जी, जी, अगर एडम के पास पता नहीं इसका क्या जवाब है, उसका बिलीफ क्या है। हुँ, अगर आप मुझसे हुँ, पूछे तो जब मैं मुस्लिम था, तो मुझे हाँ, ये नज़र और ये सब चीज़ें बड़ी, 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 बड़ी अजीब लगती थी मुझे और बिल्कुल हुँ, ही एक हुँ, धोखेबाज़ी लगती थी। ये एक यानी अ आपकी जो सोच होती है ना कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है या जो नज़र का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, तो मैं हुँ, जब हुँ, मुस्लिम था तभी भी ये चीज़ें बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, बल्कि जो मेरे घर वाले हैं वो भी काफ़ी इस तरीके से कभी अंडा लेकर, कभी वो थाली में जैसे आरती कैसा उतारते हैं, वैसे वो आग हाँ। जलाकर वो उस तरीके से नज़र उतारते थे। तो तब भी मैं इसको नहीं मानता था और अब तो मेरे लिए ये सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल यानी इर्रेशनल, इलॉजिकल है। अब चलिए एडम के पास क्या उसका आप बिलीफ है बिल्कुल मुझे पता नहीं। पक्की नस्ल के ना काफ़िर हो चुके हैं। मोहम्मद साहब ने बोला है कि नज़र लगना एक सच है। सही बुखारी की हदीस है, कहती है द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इविल आई इज़ अ फैक्ट। इविल आई का लगना एक सच है, सदाकत है, यानी कि नज़र लगना। If anything would precede the destiny, it would be the influence of an evil eye। कि अगर तुम्हारी तकदीर को भी कोई बदल सकता है ना, तो वो नजर का लगना है। तुम्हारी तकदीर जो अल्लाह ने लोहे महफूज पर तुम्हारे पैदा होने से भी पहले लिख दी थी, वो भी बदल जाती है evil आई, यानी कि नजर लगने की वजह से। और जब तुम बात लेते हो evil influence of a cure आई, जब तुम्हारा नजर खत्म हो जाए, जो नजर लगी हुई है evil आई वो खत्म हो जाए, तो तुम बाथ लिया करो, शावर लिया करो। मल्टीपल हदीसें है, बुखारी के अंदर है, मिशकात के अंदर है, टेटमी और ईवल आई सही। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना इस मोमिना की स्टोरी, जिसमें मोमिना ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कैसे ये मौलाना के प्रेम जाल के चंगुल से बच पाई। 7 बच्चों वाला मौलाना कैसे लड़की को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन साहिल और एडम की वीडियो ने इस लड़की को बचा लिया। तो कैसा लगा वीडियो, अपना राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू।